Good morning. Let's uh, start a new chapter of English supplementary book, that is Footprints Without Feet. Footprints without feet. जो फुटप्रिंट्स हैं विदाउट फीट आ रहे हैं, जो पैरों के निशान है बिना फीट के. दैट इज इस टाइटल से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे एक इनविजिबल पर्सन है. दैट इज एक इनविजिबल पर्सन और रिटन बाय कौन है इसके नरेटर? H.G. Wells. कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई इनविजिबल हो सकता है? दैट दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट. ये एक स्टोरी है दैट साइंटिस्ट की, हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. उसने डिस्कवर किया कि हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? उसने ये डिस्कवर तो कर लिया कि इनविजिबल अपने आप को बनाया, क्या उसने इसको यूज़ किया या इसका मिसयूज़ किया अपनी डिस्कवरी का? एंड इसको हम पढ़ेंगे. एक ऐसा आदमी जो दिख नहीं सकता, लेकिन उसके पाँव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उसके पाँव के निशान दिख रहे हैं. लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. लेट्स रीड द स्टोरी. हाँ. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of imprints. मतलब होता है impressions. Imprints मतलब impressions that on a pair of bare feet. What was a barefooted? Barefooted means होता है wearing nothing in the feet. Wearing nothing in the feet. Men doing on the steps of a house in the middle of London. And where was the man? That क्या हुआ? The two men started in surprise. जो दो बच्चे थे, two boys आश्चर्य से देख रहे थे. मतलब फ्रेश मडी इम्प्रिंट, मतलब प्रिंट्स देख रहे थे, इम्प्रेशंस देख रहे थे. ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, मतलब नंगे पाँव की, मतलब वो देख रहे थे, निशान देख रहे थे. आश्चर्य से वो पैरों के निशान देख रहे थे. वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ द लंडन? एक बेयर फुटेड मैन, एक नंगे पाँव इंसान इस लंदन में क्या कर रहा है? ठीक है, वो स्टेप्स ऑफ द हाउस, उसके जो स्टेप्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? एंड वेयर वॉज द मैन? लेकिन मैन तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो उसके स्टेप्स है वो कैसे अपने आप बनते चले जा रहे हैं. वो दोनों बच्चे इस मतलब आश्चर्य को देख रहे थे. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. And gazed means होता है that is, gazed means look intently. looked intent. जैसे उन बच्चों ने बहुत ध्यान से देखा तो वो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि अ फ्रेश, एक नया पाँव का निशान, एक उनके पाँव, मतलब वो एक आश्चर्य हो गए, गेज्ड हो गए कि एक उन्हीं के सामने एक नया पाँव का निशान बना, लेकिन उन्हें दिख ही नहीं रहा था कि मतलब वो एक आश्चर्य कर रहा था कि मतलब ये पैरों के निशान कैसे आ रहे हैं. ठीक है, उनके सामने ही जस्ट एक और पैर का निशान बन गया, तो वो उसको देख के बहुत आश्चर्य होने लग गए, कि हैरान हो गई कि एक इनविजिबल पर्सन है क्या, कि ये कैसे मतलब कि पैरों के निशान बनते जा रहे थे. एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter, and at last disappeared altogether.
और मतलब कि एक के बाद एक वो पैरों के निशान बच्चों को दिख रहे थे, आगे बढ़ रहे थे पैरों के निशान। और जो डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, वो जो स्टेप्स थे वो शो हो रहे थे कि वो स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, डाउन द स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। द बॉयज फॉलोड, फैसिनेटेड मीन्स होता है बॉयज ने फॉलोड किया उसको, उन पैरों के निशान को दोनों बॉयज ने फॉलोड किया। फैसिनेटेड मीन्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड, और वो उसको फॉलो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था, ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे थे, मतलब उस पाँव के निशान से वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो रहे थे और इंटरेस्टेड थे। एंड दैट टाइम क्या हुआ कि वो बहुत मतलब एक्साइटेड हो रहे थे, उस पैरों के निशान को वो रेगुलर फॉलो कर रहे थे। लेकिन अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर। लेकिन जो पैरों के निशान थे, जब तक उस पैरों के निशान में मिट्टियाँ लगी थी तब तक वो पैरों के निशान उसको उन बच्चों को दिख रहे थे, और जैसे जैसे वो मिट्टी हटती चली गई वो पैरों के निशान फेंटर मतलब हल्के और हल्के होते चले गए, और एट लास्ट क्या हुआ, वो डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए। एट लास्ट क्या हुआ, वो जो पैरों के निशान थे वो गायब हो गए। एंड द explanation of the mystery, एक इनविजिबल मैन है जिसके पाँव मिट्टी से भर गए थे और तभी उसके पैरों के निशान बच्चों को दिख रहे थे, और जैसे जैसे उसके पैरों से मिट्टी मतलब निकल गई तो पैरों के निशान देखना बंद हो गए और वो पैरों के निशान डिसअपियर्ड हो गया। एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, मतलब द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री was really simple enough that is, mystery means क्या होता है, something that is difficult to understand और explain। mystery means कि something that is मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो difficult होती है understand करना या किसी को समझाना, that अब मिस्ट्री थी, बच्चों के लिए एक मिस्ट्री थी, एक सीक्रेट थी जो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ऑथर क्या कहते हैं, बच्चों के लिए तो ये बहुत मुश्किल था समझ में आना, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें आश्चर्य लग रहा था, लेकिन ऑथर कह रहे थे कि इसकी मीनिंग तो बहुत सिंपल है। अब ऑथर आगे चल के इसको क्या एक्सप्लेन करते हैं, लेट्स सी। देन that the bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Bewilder means होता है puzzled and confused. ये जो बच्चे थे वो puzzled में आ गए, that वो क्या हो गए, वो पूरी तरह से confused हो गए। बच्चे मतलब बच्चे बिना इंसान के पैरों के निशान देख रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आता ये पाँव के निशान कहाँ से आ रहे हैं, और बच्चों को तो ये भी नहीं दिख रहा था कि मतलब वो फिज़िकल अपीयरेंस उस आदमी की शक्ल तक नहीं दिखा रहे थे। फिर और मतलब ये मतलब नरेटर हमें बता रहा है कि ये बच्चे किसका पीछा कर रहे थे, ये एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, और इस साइंटिस्ट ने ही लेटेस्ट उसने क्या डिस्कवर किया था कि कैसे ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट इनविजिबल किया जा सकता है, ठीक है। एंड पहले उसने अपनी बॉडी को इनविजिबल बना दिया था और वो चेक कर रहा था। एंड दैट Griffin the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। जो साइंटिस्ट था जिसने अपनी बॉडी को इनविजिबल किया था उसका नाम क्या था, ग्रिफिन।
वो मतलब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को भी गायब किया जा सकता है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो बताने की कोशिश कर रहा था कि ह्यूमन बॉडी को भी गायब किया जा सकता है, इनविजिबल किया जा सकता है। और उसने सबसे पहले किसको इनविजिबल किया था? अपने आप में पहले उसने इस चीज़ को टेस्ट किया था। और उसमें क्या था कि मतलब वो इंसान ही पूरा नहीं दिख रहा था, लेकिन बच्चों को क्या दिखा था? उसके पाँव मिट्टी में चले गए थे, तो इसके कारण उनके पाँव के निशान उसको दिख रहे थे। देन finally he swallowed certain rare drugs, and his body became as transparent as sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Then क्या हुआ कि फाइनली ग्रिफिन ने क्या किया कि क्या हुआ था कि फाइनली ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, उसने कुछ रेयर ड्रग्स खाए थे, और उससे क्या हुआ कि उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। दैट इज अ शीट ऑफ ग्लास की तरह उसकी बॉडी हो गई थी। लेकिन शीट ऑफ ग्लास की तरह उसकी बॉडी तो हो तो गई थी कि आर पार आप देख सकते हो, तो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, मतलब उसकी जो बॉडी थी वो ग्लास की तरह सॉलिड भी थी, ट्रांसपेरेंट थी, लेकिन उसकी ग्लास की तरह उसकी बॉडी सॉलिड भी थी, आप उसको टच कर सकते थे। ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो ही वॉज, मतलब ब्रिलियंट मीन्स कि एक्सेप्शनल, क्लेवर और टैलेंटेड साइंटिस्ट। दैट इज ब्रिलियंट मीन्स होता है एक्सेप्शनली क्लेवर और टैलेंटेड होते हैं। Scientist though he was, that Griffin was rather a lawless person. A person, lawless मतलब क्या होता है? A person who does not obey the law. Lawless मतलब कि जो person कभी लॉ को वो ना मानता हो। That is, जो ग्रिफिन था वो बहुत ही मतलब ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन ग्रिफिन क्या था? लॉलेस पर्सन था, वो कभी लॉ को नहीं मानता था, ओबे नहीं करता था, वो उसके अगेंस्ट ही हमेशा वर्क करता था। एंड हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट, ठीक है, वो जो उसके लैंडलॉर्ड थे वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वो साइंटिस्ट को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं करते थे। और ट्राई टू इजेक्ट मीन्स क्या कि निकालना, डैट इज फोर्स और थ्रो आउट, वो उसको निकालने की कोशिश करते थे। हिम आउट, इजेक्ट हिम, वो चाहते थे कि वो उसको यहाँ से फोर्स से या घर से बाहर निकाल दे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ठीक है, एंड इन रिवेंज ग्रिफिन मतलब रिवेंज मतलब होता है टू गेट इवन विथ समवन फॉर रॉन्ग डन बाय हिम, मतलब रिवेंज में क्या हुआ? रिवेंज लिया, बदला लेना। और किसने बदला लिया? ग्रिफिन ने बदला लिया, और उसने उनके घर में क्या लगा दी? आग लगा दी। ग्रिफिन ने बदला लिया और उनके घर पे उसने क्या किया? आग लगा दी। दैट एंड he to get away without being, दैट इज क्या हुआ कि ग्रिफिन शॉर्ट टेम्पर था, तो जब मकान मालिक उसको फोर्स करता था, निकालने की कोशिश करता था, तो मतलब कि वो एक तो लॉ भी फॉलो नहीं करता था ग्रिफिन, तो डैट वाई कि उसका मकान मालिक उससे चिढ़ता था, और यही शॉर्ट टेम्पर, और ग्रिफिन जो शॉर्ट टेम्पर था उसने उसका बदला लेने के लिए उसके घर पे आग लगा दी। अब क्या हुआ था? टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, और अब उसने आग तो लगा दी, लेकिन उसे घर से बाहर भी तो निकलना था कि कोई उसे देख ना पाए, तो उसने क्या किया? उसने मतलब उसने फिर से वही ड्रग्स लिए, उसने अपने कपड़ों को रिमूव किया और फिर से वो इनविजिबल हो गया। दैट इज, अब तो उसने कपड़े भी रिमूव कर दिए थे, तो कोई उसको देख ही नहीं सकता था,
ठीक है, आप सॉलिड भी कह सकते हो, कोई इसको पता भी नहीं कर सकता था। इनविजिबिलिटी मीन्स कि मतलब इंसान गायब हो, अगर आपके कपड़े उसमें शो कर रहे हैं वो शो होंगे, दैट इज। लेकिन उसने बिल्कुल अपने को मतलब कपड़े निकाल दिए थे कि कोई इसको देख ना पाए, पूरी तरह से वो गायब हो जाए। एंड थस, देखो, थस इट वॉज दैट ही, थस Thus, it was that he became a homeless wanderer. अब a person who roams around, ठीक है, wanderer, homeless, wanderer means कि a person who roams around, इधर उधर घूमना। और इधर उधर वो कैसे घूम रहा था? विदाउट क्लोथ्स घूम रहा था, विदाउट मनी घूम रहा था, एंड क्वाइट इनविजिबल होकर घूम रहा था, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, and left footprints as he walked। and क्या हुआ कि that it was that he became a homeless wanderer। अब वो होमलेस तो हो गया था, तो वो इधर उधर घूम रहा था बिना कपड़ों के, दैट इज बिना रुपए के, एंड क्वाइट इनविजिबल होकर घूम रहा था। until it happened, क्या हुआ? गलती से इट स्टेप मतलब until it happened, उसके पैर कहाँ पे पड़ गए? मड में, मिट्टी में पड़ गए। और फिर से वो लेफ्ट, वो फिर से जहाँ जहाँ वॉक कर रहा था उसके पैरों के निशान वहाँ पड़ते जा रहे थे। जहाँ जहाँ वो वॉक कर रहा था उसके पैरों के निशान वहाँ पड़ते जा रहे थे। एंड वो अपने पैरों के निशान छोड़ते जाते। ये वही पैरों के निशान थे जिसे देखकर वो दो बच्चे आश्चर्य कर रहे थे कि कोई इंसान दिख तो नहीं रहा है, लेकिन ये पैरों के निशान है किसके? तो अब हमें पता चले ये पैरों के निशान ग्रिफिन उस साइंटिस्ट के हैं। ही escaped easily, that he escaped easily enough from the boys who followed his footprint। देखिए, he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। मतलब वो escape हो गया था, वहाँ से भाग गया था। easily enough था मतलब बॉयज़ के चुंगल से वो मतलब escape हो गया था, वहाँ से वो भाग गया था। जो बच्चे उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे लंदन में, वो वहाँ से easily सेफली निकल गया था। बट his adventures were by no means over। और adventures मतलब क्या होता है? An unusual, exciting और daring experience। and बच्चों से तो सक्सेसफुली वो भाग गया था, लेकिन जो फेंट हो गए फुटप्रिंट, तो बच्चे ने फिर वो बच्चे उसका पीछा करने से हट गए और जिससे कि वो साइंटिस्ट बच गया। लेकिन वो बच्चों से तो मतलब सेफली निकल गया था, लेकिन वो काफ़ी एक्साइटमेंट कर रहा था, बहुत चीज़ें कर रहा था और आगे जाके उसे बहुत चीज़ें फेस करनी थी। दैट ही हैड chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। It was mid-winter and मतलब wander मतलब roam around। उसने क्या किया? उसने बैड टाइम सेलेक्ट किया था। वहाँ उसने मतलब घूमने के लिए, रोम के लिए, ग्रिफिन्स ने, नरेटर बता रहे हैं कि जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था उसने रॉन्ग टाइम चूज़ किया था। अब मतलब उस साल का रॉन्ग टाइम चूज़ किया था इधर उधर घूमने का, डैट इज़ लंदन में विदाउट क्लोथ्स, क्योंकि दैट टाइम क्या था? मिड विंटर था। आप कह सकते हो विंटर मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड थी और ग्रिफिन बिना कपड़े के घूम रहा था। और इसीलिए राइटर क्या कह रहा है कि उसने सबसे ज़्यादा बैड टाइम सेलेक्ट किया था, दैट इज उसने बहुत ज़्यादा बैड टाइम सेलेक्ट किया था घूमने का। एंड that he had chosen a bad time, that is
द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बिटरली मीन्स एक्सट्रीमली कोल्ड था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ, अब वो विदाउट क्लोथ नहीं रह पा रहा था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट मतलब कि स्ट्रीट पे चलने के बजाय अब ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन, और उसने डिसाइड किया कि वो बिग लंदन स्टोर में जाएगा अपने आप को, मतलब वार्मथ, वहाँ जो बिग लंदन स्टोर रूम्स होते हैं वहाँ जो वार्म क्लोथ्स होंगे वहाँ पे वो रहेगा, जिससे कि उसे कोई ठंड से वो बच पाए. एंड closing time arrived. As soon as doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. Closing time arrived. Closing time arrive हो चुका था. And as soon as the doors were shut, as soon as क्या हुआ कि the doors were shut हो रहा था, and Griffin able to give himself the pleasure of cloth, and जैसी दुकान बंद हुई and ठीक है himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense, और क्या हुआ, क्लोजिंग टाइम आ चुका था, अब वो डोर्स बंद हो रहे थे, शट हो गए थे, और ग्रिफिन वो एबल टू गिव हिमसेल्फ, अब ग्रिफिन को क्या हुआ, ग्रिफिन एंट्री कर चुका था तो उसे क्या हुआ कि एक मतलब वुलन क्लोथ्स मिल गए, और फीडिंग वहाँ जो खाना पड़ा था ग्रिफिन ने उसको भी खा लिया, और ग्रिफिन को कोई पेमेंट तो करना नहीं था, कोई रुपए की ज़रूरत तो थी ही नहीं, तो मतलब विदाउट रिगार्ड उसे कोई खर्चा तो करना नहीं था, शॉप तो वैसे भी बंद हो चुकी थी, तो उसने वो किया. और एक सोचने की बात है कि कपड़े वाले मॉल में कैसे फीडिंग्स खाना कैसे आ सकता है. तो जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग सेक्शन होते हैं, फूड का सेक्शन होता है, क्लोथिंग का अलग सेक्शन होता है, और भी बहुत सारे सेक्शंस होते हैं. तो ग्रिफिन एक ऐसे ही बड़े स्टोर में था जहाँ पे उसे खाना भी मिला और फिर उसे कपड़े भी मिले. He broke upon boxes and wrappers and fitted himself out with the warm clothes. That is कि उसे क्या बोलते, he broke upon boxes and wrappers and fitted himself out with the warm clothes. अब क्या हुआ, उसने तुरंत बॉक्सेस को खोला, रैपर्स को खोला, और जो भी क्लोथ उसमें फिट हो रहे थे दैट वो वार्म क्लोथ उसने वियर कर लिया, वो वार्म क्लोथ उसने क्या किया, वियर कर लिया. एंड सून विथ शूज एंड ओवरकोट एंड अ वाइट ब्रिमेंट होता है दैट इज ब्रिमेंट एज, ब्रिमेंट मीन्स की एज hat. He became a fully dressed and visible person. अब क्या हुआ था, soon with shoes, उसने क्या किया, शूज पहन लिया, ओवरकोट भी पहन लिया, और वाइट ब्रिम मतलब एक ऐसी टोपी, उसने एक ऐसी हैट डाली जिसकी उसका क्या था, एक चौड़ा सा एज था, एंड उसने फुल ड्रेस वियर कर लिया और एक विजिबल पर्सन बन गया था. और वो क्या था, वो एक विजिबल पर्सन बन गया था जिसे आप देख सकते थे, अब वो पूरी तरह से विजिबल ही हो रहा था. इन द किचन, एक तो उसने शूज भी डाल लिए थे, उसने मतलब पूरा ओवरकोट भी डाल लिया था, हैट भी डाल लिया था, तो जिससे कि क्या हो रहा था, वो पूरी तरह से विजिबल हो रहा था, ए विजिबल पर्सन. अब क्या था, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी. जो मतलब रेस्टोरेंट में जो किचन था उसे क्या मिला, कोल्ड मीट मिला और कॉफ़ी मिली. And he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally,
he settled down to sleep on a pile of coals. On a pile of coals. And that is, क्या हुआ कि उसने किचन में गया, रेस्टोरेंट में उसे कोल, मीट और कॉफी मिला. दैट ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट वाइन, उसने पिया. एंड टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, वहां से ग्रोसरी स्टोर से उसने वाइन स्वीट्स ले लिए थे. फाइनली जब उसने खा लिया तो फाइनली क्या हुआ, ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ गोल्ड. और फिर उसने डिसाइड किया, जो पाइल रखा हुआ था एक के ऊपर एक, कोइल्स मतलब रजाई, जो एक के ऊपर एक रखा हुआ था, तो उसने डिसाइड किया कि अब मैं यहीं पे सो जाऊंगा. अब मैं यहीं पे क्या करूंगा, सो जाऊंगा. उसने ये डिसाइड किया. एंड इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल. अगर ग्रिफिन मैनेज कर लेता है, एक तो वो कोल्ड के ऊपर सो गया, अगर ग्रिफिन मैनेज कर लेता है टाइम से, वेक अप इन गुड टाइम, टाइम से उठना अगर वो मैनेज कर लेता है, तो दैट इज ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक है. ऑल माइट हैव बीन वेल, तो इट मीन सब कुछ ठीक है. एज इट वॉज, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. Already arriving next morning. और उसके बाद से बहुत अच्छी नींद आ गए थे. That कि वो टाइमली नहीं उठा था, गुड टाइम दैट इज, तो वो सेफ रह जाता. But अगर वो टाइमली उठ जाता तो वो मैं मतलब कि उसके साथ कोई घटना नहीं घटती. लेकिन क्या हुआ, वो इतना मतलब कि उसे इतना गर्म लगा, उसे काफ़ी मज़ा आया, वो सोता रह गया. और सुबह क्या हुआ कि स्टोर खोलने के लिए मतलब असिस्टेंट वहाँ पर आ चुके थे नेक्स्ट मॉर्निंग. अब क्या हुआ था कि ग्रिफिन को उन लोगों ने देख लिया था. एंड when he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. क्या हुआ, उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अप्रोचिंग कर रहे हैं, बढ़ रहे उसकी तरफ आ रहे हैं, तो ही पैनिक, उसे मतलब वो जोर जोर से क्या करने लगा, जोर जोर से वो मतलब पैनिक मतलब गॉट स्कैर्ड एंड नर्वस हो जाना, या गॉट स्कैर्ड मतलब डर हो जाना. वो जोर जोर से क्या हुआ, उसको डर हो गया, और जैसे उसने देखा लोग उसकी तरफ आ रहे हैं, उसको डर हो गया, और वो क्या करने लगा, वो वहां से भागने लगा, वो वहां से तेजी से भागने लगा. एक तो जब ग्रिफिन ने कोट पहन लिया था तो वो विजिबल हो गया था. वो जब बहुत आराम से सो रहा था, और जब उसके रेस्टोरेंट में जब असिस्टेंट लोग आए तो क्या हुआ कि मतलब उनकी आवाज़ें आहट सुन के वो जग गया, और उसने देखा कि वो लोग आ रहे हैं इधर आसपास, तो वो डर के मारे उठ गया और वो भागने लगा. उसको क्योंकि ये पता था कि उसने जो कोट पहन रखा है, शूज़ डाल रखा है, इससे वो विजिबल हो रहा है, तो विजिबल का उसे एक डर था. तो उसने क्या डिसाइड किया कि यहाँ से भागना चाहिए. और वो भागते भागते क्या हुआ कि वो पैनिक हो रहा था, ठीक है, डर गया, और डर से वो भागने लगा. और दे नेचुरली गेव चेस, और वो लोग उसका पीछा करने लगे. और इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ. अब क्या हुआ कि एंड में क्या हुआ, ही वॉज एबल टू escape. That असिस्टेंट को पता चल गया था कोई तो इस शॉप पे था, तो वो अब देखने लग गया और फिर उसका पीछा करने लग गया. और इन द एंड में क्या हुआ, ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकिंग टेकिंग ऑफ. और उसके बाद लास्ट में एंड में क्या रिजल्ट आया कि उसे दोबारा अपने कपड़ों को, जो न्यूली फाउंड क्लोथ्स थे, उसको उसे निकालना पड़ा, जिससे कि वो फिर से क्या हो जाए, इनविजिबल हो जाए. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल.
बट नेट इन द चिल जनवरी एयर। और उसके बाद वंस मोर उसने अपने आप को मतलब विदाउट कपड़े का पाया, इनविजिबल पाया, दैट इज विदाउट कपड़े और इनविजिबल पाया। और कौन सी ठंडी में? चिल वाली ठंडी थी, जो कि जनवरी की हवा बह रही थी। चिल वाली ठंडी में उसने आपको क्या किया? अकेला पाया। दैट इज अकेला मतलब कि इनविजिबल हो गया। एंड दैट हाँ जनवरी में। एंड दैट इज वो लंदन की गलियों में घूम रहा था और उसके पास कपड़े भी नहीं थे। एंड कपड़े भी नहीं थे। द टाइम दैट इज